जो फिर से हमें अपनी हुजूरी में लेके आया है। आज का जो दिन है, पता है बाइबल में इसका बहुत महत्व है। क्या है? बाइबल में सब्बत के दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। क्या दी है? और इसको प्रभु ने कहा इस दिन को पवित्र जान के मानना। पवित्र जान के मतलब इसको, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जो महत्वता है उसको समझना है। कभी कभी हम हफ्ते में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं मैं शुक्रवार एक मीटिंग में गया था और संडे में चर्च में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं शुक्रवार को किसी मीटिंग में जाया। ऐसा नहीं, बाइबल में एक दिन को ठहराया गया है। प्रभु ने बोला 6 दिन आराम करो और 7वें दिन मेरे भवन में। इस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। सब बोले आज का दिन मेरे लिए आशीष का दिन है। आज का दिन मेरे लिए छुटकारे का दिन है। और सब बोले आमीन। एक जोरदार प्रभु के लिए तारीफ। आइए हम वचन में जाएंगे, मेरे साथ खोलेंगे याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय। कृपया आपस में कोई बात मत करें, बच्चों को शांत करवाएं। उसका 1 अध्याय, उसकी 14 से लेकर 17 तक पढ़े। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। एक बार फिर से पढ़े, आराम से इसको सुनना है, ध्यान से सुनना। माइक में पढ़े। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। सब बोले हालेलुया। एक बार फिर से बोले हालेलुया। बाइबल का ये बहुत खूबसूरत वचन है। इसके लास्ट में लिखा है, हे मेरे भाइयों, धोखा। कौन धोखा देता है? धोखा कौन देता है? शैतान देता है। आपको पता है शैतान जब भी धोखा देता है किसी इंसान को देता है, जानवरों को नहीं देता है। ये जो वचन में यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर से पढ़े गए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सब बोले हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, आपको पता है कि पूरा जो संसार है, ध्यान से सुने, इधर मेरी तरफ देखिए, इधर उधर किसी ने देखना नहीं। ये बहुत कीमती क्षण है, आप नहीं जानते इसकी कीमत। प्रभु का वचन कहता है, जो वचन है ना, ये वचन, इसने पूरे संसार को एक छोटा सा नाम दिया है। पूरे संसार को एक छोटा नाम दिया है बाइबल में। जानते हैं आप क्या? अभिलाषा। क्या नाम दिया है? अभिलाषा। बाइबल ने पूरे संसार की परिभाषा, डेफिनेशन दी है। क्या दी है? अभिलाषा। और बिल्कुल रियल है। इससे ज्यादा ये संसार कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा ये संसार कुछ नहीं। एक अभिलाषा है, आंखों का धोखा है बाइबल में, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक वचन है जो भी हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है
अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? पाप को जन्म देती है। और पाप जब हद से बढ़ जाता है किसको जन्म देता है? मृत्यु। आगे लिखा, हे मेरे भाइयों धोखा ना खाओ। हे मेरे भाइयों धोखा ना खाओ। ये पता क्या है? ये प्रोसेस है। क्या ये शुरू कहां से होता है और 29 का कहां होता है? मृत्यु। और शुरू कहां से होता है पता है? अभिलाषा से स्टार्ट होता है। अभिलाषा कहां से स्टार्ट होती है? उसका जन्म कहां से होता है? कहां से होता है? आंखों से। जब हम किसी चीज को, हमारे अंदर किसी चीज की अभिलाषा पैदा होती है ना, उसकी स्टार्टिंग पता कहां से होती है? आंखों से। आंखें जब किसी चीज को देखती हैं तो उसे एक चाहत पैदा होती है, वो अंदर आती है, वो गर्भ धारण करती है। जब वो गर्भ धारण करती है वो पलता रहता है, अंदर पलती रहती है अभिलाषा। वो एक दिन किसको जन्म देती है? पाप। जो पाप है वो रोज रोज फिर करने को मन करता है। क्या करता है? रोज रोज करने को क्या करता है? पाप जब आखिर तक पहुंच जाता है परमेश्वर की हुजूरी में, उससे भी सहन अयोग्य हो जाता है, फिर पाप किसको जन्म देता है? ये एक प्रोसेस है जो मृत्यु पे खत्म होता है। आज बहुत सारे लोग, इसकी जो स्टार्टिंग है ना बड़ी इजीली होती है। इसकी जो स्टार्टिंग है बहुत साधारण तरीके से होती है, लेकिन जब ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और मौत तक पहुंच जाता है। ये आयत में इतनी गहराई है ना, आप सोच नहीं सकते। आइए आयत और पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब 3:6 पढ़े माइक में। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। सब बोले हालेलुया। बस जब उस स्त्री ने देखा, आगे बढ़िए, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ और देखने में क्या है? मनभाऊ। खाने के लिए क्या है? अच्छा। और देखने के लिए है क्या है? क्या सच में वो फल उनके लिए अच्छा था? यहाँ पर धोखा है। उसकी हिस्ट्री में सोच क्या आई? उसकी अपनी सोच बोल रही है ये फल देखने को क्या है? अच्छा है, खाने में अच्छा, देखने में मनभावना है। मन को क्या करता है? खाने वाला। वो फल क्या था? अच्छा था कि बुरा था? बुरा। परमेश्वर ने क्या किया था? खाने को मना किया। लेकिन वो क्या, उसके मन में क्या आ रहा है? ये फल मन भावना। सबसे पहले उस स्त्री ने उसको फल को देखा, क्या किया? खाया कि देखा? देखा। ये सोच उसके अंदर कहां से आई? देखने से। कहां से आई? इसी से ही स्टार्टिंग हुई, देखने से स्टार्टिंग हुई। और पता है परमेश्वर ने उनको जब फल खा लिया, परमेश्वर ने उनको क्या कहा? अब आप जरूर मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा? अब आप जरूर मरोगे। उसने फल को देखा, एक अभिलाषा गर्भवती हुई, उसके अंदर आया हवा के, और जब अंदर आया तो वो वर्क करने लगा, रोज वर्क करता। उसने खाया, वो जब उसने खाया तो पाप, परमेश्वर की नजर में जो पाप था वो हद तक पहुंच गया। और फिर उसने किसको जन्म दिया? मृत्यु को। परमेश्वर ने बाद में उनको क्या कहा? तुम जरूर मरोगे। बहुत सारे लोगों को आज शैतान क्या करता है? इस प्रोसेस में फंसाता है।
मैं पिछले दिनों में एक खबर सुन रहा था। एक बेटा था, उसने अपने डैडी से आईफोन मांगा, कहता मुझे चाहिए वो चीज। उसके डैडी की इतनी पहुंच नहीं थी और अंत उसने क्या किया, उसका डैडी बोला कि मैं इसे लेके नहीं दे सकता, उसने अपने डैडी का कत्ल कर दिया। कितना लगाव था उसको उस चीज के साथ, उसने कत्ल कर दिया उसको। सबसे पहले तो उसने फोन को क्या किया होगा, देखा। जब देखा उसके जहन में उतर गया। जब वो पलता गया, फिर एक दिन अभिलाषा ने उस पाप को जन्म दिया और पाप ने गुस्से में आकर क्या कर दिया। ये प्रोसेस है, ये शैतान की बहुत बड़ी युक्ति है जिसमें वो फंसाता है लोग। एक बहन थी, ये बताता हूँ, वो एक जगह पे काम करती थी, मैं उसे जानता हूँ। जहाँ पर वो काम करती थी, एक लड़के को उसने देखा। जब उसने देखा, उसके अंदर उसके लिए कुछ विचार पैदा हुए, ये मुझे अच्छा लगता है। धीरे धीरे उनका रिलेशन तो बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या हो गया, रिलेशन बढ़ता गया। जब रिलेशन बढ़ता गया, उसने अपने घर वालों को बोला मैं इससे शादी करूंगी, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। उसके घर वाले बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उस बहन को बहुत समझाया। मैंने उनको बोला ये ठीक बात नहीं है, तो प्रभु को बिलीव करने वाली बेटी है और वो जो लड़का है वो परमेश्वर को जानता नहीं है। अंधेरे और रोशनी का कोई भी मेल नहीं। बहुत समझाया, लेकिन जो उसकी जो अभिलाषा थी ना, उसके अंदर आ गई, उसने जन्म ले लिया, बढ़ रही थी रोज। वो जो पीरियड होता है ना, जो पीरियड वो होता है जिसकी मैं बात कर, उसमें इंसान किसी की भी सुनता नहीं है, किसी की भी बात उसे अच्छी नहीं लगती। उस बहन ने किसी की भी बात नहीं सुनी, किसी को भी, और उसने शादी कर ली उसके। सिर्फ 2 महीने गुजरे, सिर्फ 2 महीने। उसने अपने घर वालों को फोन किया, कहती मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो मैं जहर खा कर जाऊंगी। पहले कहती थी अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो जाऊंगी। बाद में बोल रही है अगर मुझे यहां से ना लेके गए तो मैं क्या करूंगी, माँ बाप क्या करेंगे। क्यों इतना फंस गई थी, बैक भी नहीं आ सकती थी, अपनी मर्जी से किया सब कुछ। वह जो वैसे ही 3-4 साल से ऐसे बैठे, उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट थे, परमेश्वर ने इतना उसके अंदर टैलेंट रखा था, खत्म हो गया सब कुछ। ये एक प्रोसेस है, इस वचन के अंदर बहुत गहराई है। तो वो बहुत बारीकी से बताता है। हवा भी इसी प्रोसेस के अंदर आई। उसने देखा जब फल उसके अंदर आया विचार खाने का, ये जो टॉकिंग थी ना, जब उसने देखा तो अपने मन से बात कर रही, देखने को अच्छा है। सबसे पहले अपने आप से हर एक पर्सन बात करता है, सिर्फ अपने आप से। तो ये वचन को अपने जीवन में लेना है, ये युक्ति है। पौलुस कहता है, पौलुस पता क्या कहता है, कहता हम शैतान की हर युक्तियों से युक्तियों को जानते हैं। शैतान की हर युक्तियों को जानते हैं। आज लोगों के पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, लेकिन शैतान की युक्तियों को ज्ञान नहीं है। इसलिए इतना ज्ञान से भरे पड़े हैं लोग, इतना किताबों का ज्ञान, सारा कुछ ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, लेकिन उसकी युक्तियों का ज्ञान नहीं है। वो जो परमेश्वर के जन थे, दुनियावी ज्ञान नहीं था उनको कोई, लेकिन
परमेश्वर का और शैतान की युक्तियों का वो ज्ञान रखने वाले लोग। इन वचनों को अपनी लाइफ में लेना है। आपको पता है ये ज्ञान कब आता है? हमें कभी कभी उस स्टेशन में दिखता ही नहीं है कुछ, क्या चल रहा है, इतना अंधा कर देता है डेविल, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या चल रहा है। बाइबल में एक शागिर्द था और एक उसका उस्ताद था। वो कहता, उस्ताद जी देखो वो दुश्मन आ रहे हैं। और उस उस्ताद को दुश्मनों के पीछे जो रथ थे यहोवा के अग्नि से भरे हुए वो भी नजर आ रहे थे। लेकिन जो उसका शागिर्द था वो कहता है, उस्ताद जी दुश्मन आ रहे हैं। और उस उस्ताद ने प्रार्थना की, कहता, हे परमेश्वर इसकी आंखों को क्या कर, जो मैं देख रहा हूं ये भी देख सके। उस स्टेशन में, जिस स्टेशन की मैं बात बता रहा हूं आपको, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है यहाँ इतना डेविल अंधा कर देता है, कुछ भी आपको नजर नहीं आए, कुछ भी नजर नहीं आए। लेकिन उसमें क्या करना है, उसमें युद्ध ऐसा चलता है, आप बार बार हारोगे युद्ध, थोड़ा सा उठेंगे फिर डेविल उसी चीज से आपको दबाएगा, थोड़ा सा उठेंगे दबाएगा। वो इतना कठिन युद्ध हो जाता है क्योंकि उसको कठिन युद्ध बनाने में हम एक जिम्मेदार होते हैं। परमेश्वर इस युद्ध से पहले हमें बहुत सारी चेतावनी देता है, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना। बाइबल में लिखा, उन्होंने परमेश्वर को जान तो लिया लेकिन उसके योग की बढ़ाई नहीं की। उन्होंने परमेश्वर को जान तो लिया, उसके योग की बढ़ाई नहीं की। और उसके नीचे लिखा, परमेश्वर ने उनको उनकी कामनाओं के वश में देकर छोड़ दिया। परमेश्वर को जान तो लिया, ये उनकी बात कर रहा है जो प्रभु को जानने वाले लोगों की बात, दूसरों की बात नहीं कर। कहता परमेश्वर को उन्होंने जान तो लिया लेकिन उनके योग्य उसकी बढ़ाई नहीं की। उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने क्या किया, उनको उनकी कामनाओं के वश में कर छोड़ दिया। उसके बाद आप पढ़ोगे तो आप हिल जाओगे। जब परमेश्वर उनको उनकी कामना में छोड़ दिया, उनके बाद उन्होंने क्या क्या किया आप सोच नहीं सकते। आपको पता है दुनिया की हालत क्या है, क्योंकि बस खुदा नहीं है। जो भी डेविल कहता है रिमोट से उसको चलाता है, वो करते हैं। उसको कहता है गलत काम कर, वो करता है। उसको बोलता है इसको मार दे, वो मारता है। लेकिन आपके पास एक खुदा है, एक प्रकाशमान खुदा है जिसकी उपस्थिति में आप हर चीज को परख सकते हो, हर चीज को देख सकते हो। ये सब चीजें पता कब नजर आती है, जब उसकी उपस्थिति के अंदर रहते हैं। वैसे आपको नजर नहीं आएगी कुछ, आप सब कुछ सही लगेगा। आपने एक एक्सरा देखा, कभी एक्सरा होता है जो डॉक्टर करते हैं, तो पता है वो डॉक्टर कैसे देखते हैं, पता है? तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं? रोशनी में देखते हैं, लाइट में देखते हैं। एक लाइट लगी होती है, एक्सरे को उसके सामने ऐसे करते हैं, पूरा नजर आता है। उसकी उपस्थिति एक ऐसी चीज है, जब उसके अंदर जाते हैं आपके जीवन में पूरा स्ट्रक्चर नजर आएगा। मैं कहां पर खड़ा हूं और मैं कितना डाउन चला गया और मुझे कितना ऊपर आना चाहिए। परमेश्वर की बातें, उसकी आवाज को सुनना क्या होता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मेरी उपस्थिति में चल और संपूर्ण हो, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मेरी उपस्थिति के अंदर चल और संपूर्ण हो, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और हम लोग उल्टा कहते हैं, तू पहले बढ़ा फिर मैं चलूंगा, तू पहले मुझे फिर मैं क्या करूंगा। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता। आपको पहले एक स्टेप लेना पड़ेगा। बाइबल बताती है तू
1 कदम बढ़ा वो क्या 10 कदम बढ़ाएगा, लेकिन पहले 1 कदम का वो वेट करता रहेगा। उसकी उपस्थिति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको पूरा संसार की युक्तियां, डेविल की युक्तियां, उसके फंसाने के ढंग क्या होते हैं, सब वहां पर मिलता है उसकी उपस्थिति के अंदर। और दुनिया में किसी भी चीज में शांति नहीं है, और उसकी उपस्थिति में आपको शांति मिलेगी। उसकी उपस्थिति भला कहाँ होती है? जब हम प्रार्थना बैठते हैं उसकी उपस्थिति करती है। आपको पता है रोशनी है ना, जो अभी आपको पता है अभी सब कुछ नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं, सभी लाइट्स ऑफ कर देंगे ना, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। सब कुछ अपनी जगह पे ही होगा, सब कुछ अपनी जगह पे ऐसे बैठ रहेंगे, सब जगह पे सामान पड़ा रहेगा, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं। लाइफ में ऐसा ही है, सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन अंधेरा कर देता है। और इसी प्रोसेस से वो आपके अंदर आता है। आपको पता है शैतान कितना चालाक है, वो जो स्टार्टिंग करता है ना, वो पता नहीं चलेगा कैसा स्टार्ट किया, धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे आपको एहसास नहीं होगा, बढ़ते जाएंगे आपको एकदम पता चलेगा भाई कितना गहराई में उतर गया इस बात में। इसीलिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, अपने आप को अधीन करके रहें। जो लोग व्यक्ति अपने आप को उसकी उपस्थिति के अंदर अधीनता से रखते हैं, परमेश्वर कभी उनको गिरने नहीं देता है, कभी उनको संभालता है। और जो हर समय ये सोचता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस रीति से चलता, मैं आपको भेद की बात करता हूँ, जो इस रीति से चलता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं, टैलेंट मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं प्रभु जी, मैं बस तेरे सामने खाली बर्तन हूँ। जो इस रीति से जो चलता है वो बहुत परमेश्वर को ऊपर ले गहराइयां बताता है, और प्रभु उनको कभी गिरने नहीं देता। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है प्रभु उनको उठाता है, जो अपने आप को नमन करके उसकी बस्ती के अंदर चलता रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। हे मेरे भाइयों, कितने प्यार से बोल रहे, हे मेरे भाइयों धोखा डेविल का। आपको पता है शैतान को बाइबल में सबसे बड़ा धोखेबाज कहा है, और बाइबल कहती है जब आदमी इस प्रोसेस से गुजरता है ना, आपको पता है इस प्रोसेस से जब आदमी गुजरता है तो उसको पता क्या लगता है, सबसे पहले पता क्या होता है, उसकी परमेश्वर की आवाज सुनना बंद होती है। परमेश्वर की आवाज, उसकी आवाज सुन नहीं पाता, तरसता है, रोता है रोज, अब मुझसे बात कर, परमेश्वर खामोश रहता है। वो बहुत पीड़ा का समय होता है, लेकिन पहले उससे पहले परमेश्वर कितना मौका देता है, आदमी उसकी आवाज को सुनता नहीं। लेकिन जब इस प्रोसेस में फंस जाता है ना, फिर रोज उसकी आवाज को कहता है प्रभु मुझसे बात कर, तू कहाँ है, मुझसे बात। आपको पता है जिस बाग में आदम को रखा था, उस बाग में आदम के लिए परमेश्वर ने इतना कुछ रखा था, आप सोच नहीं सकते। इतने तरह के फ्रूट थे वहां पर आदम के लिए खाने के लिए, हर तरह की फैसिलिटी थी। परमेश्वर खुद आदम से मिलने के लिए जाता था, आदम को ऐसे बंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, परमेश्वर ऐसे जाता था उसके मिलने के लिए। आज तो हम कितना कुछ करते हैं, परमेश्वर के उत्तर नहीं। अब आदम को एक ऐसी जगह पे रखा था, आदम से मिलने के लिए रोज परमेश्वर जाता था। कितनी अच्छी बात थी इसके लिए, जिसको परमेश्वर रोज मिलने के लिए आता हो उसको कोई कमी घटी हो सकती है? उसको कोई कमी घटी होती? जिसको परमेश्वर रोज मिलने के लिए बातें करता है, रोज बैठ के साथ में। लेकिन ऐसा क्या था, उससे बढ़कर ऐसा क्या था,
इन चीजों से ज्यादा आदम के लिए और क्या चीज थी जो उसने सब कुछ गवा लिया? कितनी खूबसूरत चीज थी जिसने ये सारी चीजों को ठुकरा के वो चीज को पाने की कोशिश की। वो क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेविल ने उनकी पर्दा डाल दिया है कुछ भी नहीं था। जो उसने पाने की कोशिश की वो थोड़ा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो गवाया वो बहुत कुछ। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के आदमी जो पाता है ना, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो गवाता है ना बहुत कुछ होता है। आदम ने ऐसा किया, जो उसने पाया ना वो दुखदायक था सारा कुछ, लेकिन जो उसने गवाया ना वो शांतिदायक। परमेश्वर ने उसके बाद बाइबल में लिखा है सारी चीजों को जब बनाया उसे खुशी हुई, लेकिन वहां पर लिखा है इंसान को बनाकर उसे पछताया। वो जिसके लिए सब कुछ बनाया उसके लिए परमेश्वर पछताया। थोड़ी चीज को पाने के लिए उसने कितना कुछ गवा दिया। और जानते हैं जो उसने गवाया है ना आज तक उसने पाया नहीं। तुमने आज तक तब से जो श्राप चले आ रहे तब से परमेश्वर ने हवा को, आदम को, जिनको श्राप दिए वो आज तक उठे नहीं है। पता है उसने आदम को कहा तो दिन तो उम्र भर कमाएगा, पसीने की खाएगा, और तो कहा जब तू बच्चा जनेगी तो तेरी पीड़ इतनी ज्यादा होगी कि मरने जो हालत हो जाए। उस चीज को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। क्यों? उसने आज्ञा तोड़ दी। उसने जो पाया कुछ भी नहीं था, लेकिन जो गवाया आज तक उसे मिला नहीं। कितना दूर चला गया वो छोटी सी चीज के लिए। इसीलिए शैतान की जो युक्तियां है ना उसको जानना है कैसे वो वर्क करता है। इस पूरी दुनिया में शैतान ने इतनी चीजों को पॉलिश करके रखा है ना, आप धोखा खा जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जो दिखता है ना वो है नहीं, असल कोई और ही है, उसके पीछे कुछ और ही। मैं एक बार मुंबई में गया तो हम गाड़ी में जा रहे थे, एक बहुत गरीब बंदा वहां पर बैठा था, मेरे साथ पार्षद थे। मैंने उनसे पूछा ये बेचारा गरीब आदमी कैसे बैठा है, कपड़े भी इसके अच्छे नहीं। उसने मुझे बोला, पता क्या बोला? कहता ब्रदर ये मुंबई है, ये जो आदमी आप देख रहे हैं ना इसका 36 लाख का बंगला है, वो किराए पे देके इधर रहता है झोंपड़ी में। मैं धोखा खा गया, मुझे पता नहीं। कहता ये मुंबई है, यहाँ पर जो दिखता है ना वो आपको मिलेगा। कहते हर भिखारी की जो रोज की इनकम है वो 5,000 पर डे है। मैं क्या देख रहा था, क्या निकला? हर एक चीज संसार में जो ऐसी है जो आप देखते हैं ना वो नहीं। इसलिए वचन कहता है तुम धोखा, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, प्रभु का वचन कहता है तुम धोखा, क्योंकि धोखा देने वाला रेडी है। उसको धोखा लेने के लिए कोई परमिशन नहीं लेना, उसका काम ही, बाइबल से धोखेबाज कहती है, उसका काम ही धोखेबाज, धोखे देना। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे निकट रहो। वो कहता है जो रास्ते देखने को सुंदर लगते हैं कभी कभी, लेकिन उन राहों के अंत में क्या है? मौत है। देखने को क्या लगते हैं? जब देखते हैं तब नहीं लगता कि मौत होगी कभी, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ते हैं उसकी तरफ फिर पता चलता है
और फिर जब पता चलता है पीछे जाने का रास्ता बहुत दूर होता है, जल्दी लौट नहीं पाते, बहुत लंबा चला जाता है। शमशून था, उसको परमेश्वर ने बोला इसके जो बाल है ना, इसमें ताकत है इसकी। इतनी परमेश्वर ने उसे ताकत दी थी, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार एक हड्डी उसके हाथ में आई, उसने कितने लोगों को मार दिया। हड्डी से नहीं मारा उसने, हड्डी में कोई ताकत नहीं थी, उसके अंदर ताकत थी, उसके अंदर से हड्डी में ताकत गई, इसलिए उसको छोटा सा कोई चीज चाहिए था, उसने कितने हजारों को लोगों को मार दिया। परमेश्वर ने इतना कुछ दिया था उसने, लेकिन उसने जब गवाया क्षणों में गवा गया। और बाद में पता क्या किया, दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाली। अब जब उसकी ताकत थी तो उसकी आंखें कोई निकाल पाता? जब उसको ताकत दी थी परमेश्वर ने, उसको आंखों में कोई देख भी नहीं सकता था, लेकिन कितना वो डाउन चला गया, उसकी आंखें निकाल दी और बाद में उसको चक्की पीसने के लिए लगा दिया। उसको कहां से वो कहां आ गया उसे पता नहीं चला। उसने क्या हासिल किया जिसके लिए ऐसा किया? क्या मिला? कुछ भी नहीं। जो गवाया वो बहुत कुछ था, लेकिन जो पाया कुछ भी नहीं। देखिए, जब उसकी आंखें निकाली, क्या उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की होगी कि मुझे बचा दो? परमेश्वर ने आंखें निकालने दी। समझा? जब ऐसा होता है, एक पीरियड लाइफ में ऐसा आता है, पीड़ादायक होता है। क्या होता है? उसमें से परमेश्वर को निकलने देता है, चीजों को याद रखता है। कितना उसने ताकत को ग्रहण किया था। परमेश्वर ने एक छोटी सी बातों से मना किया था, सर पे उतना नहीं लगवाना, बाल नहीं कटवाना। और जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है ना गिफ्ट, ताकत रखी है, डेविल हमेशा उसके विरोध में खड़ा रहता है। एक बात और सी, उसके विरोध में हमेशा खड़ा रहता है, उसको देखता रहे कैसा है, कहां पर गिरा हूं। इसलिए ये जो आने वाला समय है, इसमें परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ज्यादा बैठने का समय होगा। उसकी उपस्थिति के अंदर जो नहीं बैठेगा, उसको संसार क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। रोज किसी ना चीज में फंसाता रहे। प्रार्थना करो अपने लाइफ में रोज, उसकी युक्तियों से हम जानने पाए, उसकी युक्तियों को रोज समझने पाए, वो कैसे काम करता है। एक बात बता के मैं खत्म कर दूं। पतरस और यीशु मसीह आपस में बात कर रहे थे। पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि मैं चाहता हूं ये जो प्याला है वो टल जाए। पतरस यीशु मसीह को बोला है कि मैं चाहता हूं ये प्याला तुझ में से, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? वैसे सोचने में ये अच्छी बात है। अगर मैं मान लो किसी ने सुबह मारना है, फांसी पे देना है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि भैया मैं चाहता हूं कि आपकी फांसी की सजा जो कैंसिल हो जाए। यही हम बोलेंगे ना। पतरस यीशु मसीह को बोल रहा है, वो कहता है मैं चाहता हूं कि ये प्याला टल जाए। और यीशु मसीह ने क्या बोला? ये शैतान, इससे ये कैसा बात है? वो तो कुछ बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्यों बोल रहा है शैतान दूर हो जाए? पतरस को समझ में नहीं आ रहा मैं मेरे अंदर कौन बोल रहा है या मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो सामने वाला प्रभु है ना, उसे दिख रहा है कौन बोल रहा है। समझे आप? कभी कभी हमें नजर नहीं आता है। पतरस अपनी तरफ से अच्छी बात बोल रहा था, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह, उसको पता था ये प्याला अगर टल गया तो उस प्याले में नजात है। अगर वो प्याला ही टल जाता तो फिर तो सारा काम ही खत्म हो जाता।
पतरस अपनी तरफ से अच्छी बात बोल रहा है, दुख महसूस कर रहा है, यीशु मसीह ने पहचान लिया कौन बात कर रहा है, समझे? इसीलिए पौलुस कहता है हम उसकी युक्तियों को जानते हैं। कभी कभी डेविल आपको बहुत अच्छी बातें बोलेगा, लोगों के मुंह से आपकी इतनी तारीफ करवाएगा, वो अच्छी वो बुरी नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर वो जब जन्म ले लेगी ना वो चीज, उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लोग अपनी तरफ से अच्छा ही कहेंगे, लेकिन आपको पहचानना है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे कभी कभी करते हैं लोग यूट्यूब पे, आपकी आवाज शहद से भी मीठी है। मैं सारे कमेंट पे हाथ रख के कहता हूँ प्रभु मैं सारी महिमा तुझे देता हूँ, सारा आदर। उसकी युक्ति है ना फेल हो जाती है, मुझे पता है वो कैसे कैसे काम करता है। वो हम उसको जानना है और जानना है और उसकी गहराई में जानना है, फिर परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, उसको पता रहता है। अजूब को परमेश्वर ने बोला, शैतान से जब बोला, उसको बोला कि तूने मेरा धरती पे एक जन देखा है जो खड़ा है, सीधी चाल चलने वाला। कितना गर्व था परमेश्वर को अजूब के ऊपर, उसको पता है अजूब समझ लेगा इसकी युक्ति, कितना गर्व था उसको। जिस बस्ती में अजूब रहता था उस बस्ती में और भी बहुत सारे प्रभु के लोग रहते ही होंगे, लेकिन उसकी नजर एक पे, उसको पता था ये नहीं गिरेगा, ये मेरा सच्चा सेवक है। कितना उसके लिए प्राउड की बात अजूब के साथ, परमेश्वर ने उसे ऐसा समझा। इसलिए ये सब चीजों को याद रखना है, प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा समय बिताना है। प्रभु हमें हर चीज से, हर परिस्थिति से निकलने के लिए सहायता करता है। वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है, लेकिन उसके आगे रोज अपने आप को नमन करते जाना है। आइए आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को उसकी उपस्थिति में नमन करें। थैंक यू जीसस। आइए मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। अपने आप को नमन करें उसकी उपस्थिति में, वो आपसे प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने मनों को उसकी उपस्थिति के उसके हाथों में दे, उसे कहे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ पे दया कर। थैंक यू जीसस। अपने खुदा से बोले प्रभु जी मुझे ताकत दे, मुझे वो आंखें दे ताकि मैं देख सकूं। थैंक यू जीसस। इसे पाप को छूने मत देना, ये जिस्म खुदा का मंदिर है, वो इसमें रहना चाहता है। ये पाक खुदा का अगर इसको नाश करोगे तुम, वो तुमको नाश करेगा, फिर वो नाश भी कर सकता है हमें।
यीशु दया का सागर है, यीशु 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 क्या तो उठाएंगे यीशु यीशुआ 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 बोलेंगे यीशुआ 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 यीशु कुछ आएगा ऊंचा नाम सच्चा नाम प्यारा नाम प्यारा नाम ऊंचा नाम फिर से यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम फिर से पुकारेंगे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम एक बार फिर से यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम सच्चा नाम ऊंचा नाम प्यारा नाम यीशु नाम जुड़ाएगा प्यार करता है आपसे उसके आगे अपने आप को मोड़ करें थैंक यू जीसस वो धर्मी को गिरने के बाद भी उठाता है थैंक यू जीसस यही उसका प्रेम है उसके प्रेम के अंदर हम